नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम के साथ हमारी सहायता करते रहें आर्थिक रूप से। आप ये देख रहे हैं, ये है शिव जी की थीम पर टी शर्ट है, इस बार ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। को कहते हैं ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयुप्रदाय धनदाय पुत्रदारादि सौख्यप्रदाय महेश्वराय ते नमः। अब शंकर जी की कृपा से हमारे मोदी जी ने और मोदी जी के सिपह सालारों ने औरंगज़ेब का नामो निशान पूरे भारतवर्ष से मिटाने का काम पूरा कर दिया है। जी हाँ, आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है कि यदि आप फिरोज शाह कोटला से चलेंगे तो फिरोज शाह कोटला से चलकर बहादुर शाह जफ़र मार्ग के माध्यम से आएंगे और उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप चले जाएं कनॉट प्लेस की तरफ, वहाँ से आप पुराना किला रोड ले लें। पुराना किला रोड के बाद फिर आप चले जाएं ज़ाकिर हुसैन मार्ग पर और ज़ाकिर हुसैन मार्ग से उसके बाद आप पहुँच जाएंगे निज़ामुद्दीन से चले जाइए तुगलकाबाद की तरफ। नहीं तो दूसरा रास्ता ले सकते हैं, कनॉट प्लेस में चले जाइए आप अकबर रोड पर, वहाँ आपको लोधी रोड भी मिल जाएगी, आपको तुगलक रोड भी मिल जाएगी, तुगलक लेन भी मिल जाएगी। पहले बहुत आसान था। पहले आप आते, यदि शांतिपथ की ओर से आते तो आप पहले आते कमाल अतातुर्क मार्ग पर और कमाल अतातुर्क मार्ग से फिर चले आते सीधे औरंगज़ेब रोड पर। औरंगज़ेब रोड में ही एक औरंगज़ेब लेन भी है और उसके बाद औरंगज़ेब रोड से फिर आप सीधे पहुंच जाते शाहजहां रोड पर। शाहजहां रोड से फिर आप पहुंचते और थोड़ा सा चक्कर लगाते इंडिया गेट का और उसके बाद तब आप ज़्यादा चले जाते ज़ाकिर हुसैन मार्ग को लेके सीधे पहुंच जाते आप निज़ामुद्दीन। बीच में अब आप चाहते तो आप आउटर रिंग रोड से सराय काले खान जा सकते थे। बीच में यूसुफ सराय भी पड़ती है, जहांगीरपुरी भी पड़ती है, वो अकबराबादी मस्जिद भी पड़ती है और हौज खास भी पड़ता है, फैज़ आलम भी पड़ता है। कई बार आप ये सोचेंगे कि आप भारत की राजधानी में हैं या कि पाकिस्तान की राजधानी में हैं। और ख़ास तौर से सबसे बर्बर यदि कोई हुआ है मुग़लिया और इस्लामी इतिहास में, वो हुआ है औरंगज़ेब। इतना बर्बर, इतना नृशंस, इतना क्रूर कि लेफ्टिस्ट का जो मसीहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें भी औरंगज़ेब के नरसंहारों का 23 नंबर पे नाम आता है और बताता है साफ साफ कि भाई उसने 4.6 मिलियन 4.6 मिलियन यानी कि 46 लाख लोगों का नरसंहार किया। और ये कौन थे भाई जिनका नरसंहार किया? वो हिंदू ही थे, आपको पता है। और उसने जो हिंदुओं के सबसे अधिक जो पावन पुण्य तीर्थ स्थान थे, जो मंदिर थे, उनको तोड़ा, अयोध्या को दोबारा तोड़ा। और जिसका उल्लेख अधिक नहीं आता है, लेकिन यदि आप अयोध्या जाते हैं और अयोध्या के जो वहाँ 84 युद्ध हुए उनकी गाथा आपको मिलती है अयोध्या में, उनको देखेंगे आप तो उसमें भी औरंगज़ेब का नाम उसमें भी आता है। लेकिन वो अधिक प्रसिद्ध किस लिए है कि उसने काशी और मथुरा के भव्य मंदिरों को नष्ट करवाया, जिनका कि इस समय कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसके अतिरिक्त कितने उसने नष्ट करवाए उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी उसी दिन मैंने आपको बताया था 154 तो उसने अकेले महाराष्ट्र में नष्ट करवाए थे। उसके अलावा राजस्थान में, जहाँ पे उसका सीधा प्रत्यक्ष शासन नहीं था, वहाँ पे भी वो बीच बीच में भेज के जो भी उनके लोग थे उनसे वो नष्ट करवाता रहता था। यहाँ तक कि उदयपुर तक में उसने नष्ट करवाया। जयपुर में जहाँ पर मिर्ज़ा राजा जयसिंह का राज था, वहाँ पर भी उसने भेज के और नष्ट करवाया मंदिर। इस नृशंस शासक के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों ने दिल्ली में एक रोड और एक लेन रखी हुई थी। उसके अलावा औरंगाबाद, आप जानते हैं साहब, ये औरंगाबाद जो है वो इस औरंगे के नाम पे, देखिए महाराष्ट्र वाले जो हैं वो अच्छे हैं, वो इसको औरंगज़ेब नहीं कहते, उसको औरंगा बोलते हैं। और उसके नाम पर औरंगाबाद था।
तो आप देखिए कैसे समय का चक्र चलता है, काल चक्र चलता है। इस औरंगज़ेब का सबसे पहले जो निष्कासन हुआ वो हुआ औरंगज़ेब रोड से। तो साहब जो कमाल अतातुर्क रोड से सीधे जब हम चलते थे, हमारे राजस्थान हाउस जाने के लिए यही रोड ली जाती थी, जोधपुर हाउस जाने के लिए भी यही रोड ली जाती थी। तो इसका नाम हो गया अब्दुल कलाम रोड, APJ अब्दुल कलाम रोड। लेकिन जब आप उस पर चलेंगे तो फिर भी एक औरंगज़ेब लेन दिखाई पड़ती थी दाहिने हाथ की तरफ। फिर था अगला काम हुआ, ये हो गया 2015 में। और 2015 में इसके लिए यदि सही बताएं आपको तो इसका जो बहुत सारा श्रेय जो है वो जाता है किसको? हमारे तारिक फ़तेह साहब को, क्योंकि तारिक फ़तेह साहब ने सबसे पहले ये मुहिम शुरू की थी और उन्होंने हल्ला गुल्ला किया था और उन्होंने कहा था इसका नाम दारा शिकोह मार्ग होना चाहिए। कोई बात नहीं, दारा शिकोह तब नहीं तो अब के दारा शिकोह, जो हमारे आधुनिक युग के दारा शिकोह यानी कि APJ अब्दुल कलाम साहब, हमारे सबके प्यारे राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनके नाम पर हो गया। फिर नंबर आता है साहब औरंगाबाद का। अब पिछले साल औरंगाबाद का भी काम तमाम हो गया, अब औरंगाबाद बन गया संभाजी नगर। वैसे आपको बताएं कि जो पूरी की पूरी हिंदू जनसंख्या थी वो औरंगाबाद को संभाजी नगर ही कहती थी और अपनी दुकानों पर, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर वो इसको संभाजी नगर ही लिखते थे। लेकिन कानूनी रूप से तो था नहीं, तो कानूनी रूप से इसको बना दिया गया पिछले वर्ष। वैसे तो अपना इस्तीफ़ा देने से जस्ट पहले अपने हिंदुत्ववादी छवि कायम रखने के लिए, उसको निरंतर रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने ये काम कर दिया था, लेकिन उसको कार्यान्वयन दिया दिनेश शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने। तो जो सबसे बड़ा नासूर था औरंगाबाद, वो ख़त्म हुआ। साथ में उस्मानाबाद भी धाराशिव हो गया, वो अलग चीज़ है। तो औरंगाबाद गया, बच गया था ये औरंगज़ेब लेन, यानी हाथी तो चला गया था, ये पूंछ जो थी वो खटक रही थी हम लोगों को। तो भाई हजारों मंदिरों को नष्ट करवाने वाले औरंगज़ेब के नाम पर जो अंतिम लेन थी औरंगज़ेब लेन, उसको भी कल समाप्त कर दिया गया। NDMC ने उसका नाम भी APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया। ओम स्वाहा। औरंगा तेरी तो अब कब्र भी लोग खोदेंगे, और उसमें जैसे जाटों ने किया था अकबर के साथ कि सिकंदरा में उसकी कब्र खोद के और उसके अस्थि कंकाल लेके और उनको जला दिया था। तो अब औरंगा का ये काम होना बाकी है। अब देखिए कि हमारे जो है मराठा बंधु आगे चल के क्या करते हैं कि औरंगाबाद के पास जो उसकी मज़ार बनी हुई है, उस मज़ार का भी काम तमाम कब होगा, कैसे होगा, ये देखने का विषय है। अब प्रश्न ये है कि भाई ये जो सारा काम अंग्रेज़ों ने किया था वो क्यों किया था? जो नई दिल्ली बनाई थी ना, तो नई दिल्ली में अंग्रेज़ों का ये कहना था कि भाई नई दिल्ली में जो भी भारत के शासक रहे हैं और उनको भारत के शासक मानता था, उन सभी शासकों के नाम पर कोई ना कोई पथ होना चाहिए। और उन्होंने ये जो पथ बनाए, उन्होंने आरंभ जो है वो यहीं से किया साहब कि चलिए मोहम्मद गौरी का नहीं बनाया, यही गनीमत है। बाकी आप ये देखिए कि जितने भी दुष्ट से दुष्ट थे, फिरोज़ तुगलक से लेके और उसके बाद लोधी से लेके, इस सारे के सारे इनके नाम पर रोड्स दे दी। और आपके नाम पे देखिए साहब, बाबर के नाम पे भी है, तो हुमायूं के नाम पे भी है, तो साहब अकबर के नाम पे भी है, तो जहांगीर के नाम पे भी है, तो शाहजहां के नाम पे भी है। औरंगज़ेब का नाम अब नहीं रहा, समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफ़र, यानी जिसकी सल्तनत जो थी वो लाल किले से बाहर तक की थी, जो अभी मॉडर्न बहादुर शाह जफ़र रोड है, यहाँ अभी तक भी नहीं थी, उसके नाम पे भी रोड बनी हुई है साहब, बहादुर शाह जफ़र मार्ग। अरे भाई इन लोगों का क्या योगदान है भारत को लूटने के अलावा, मंदिरों को तोड़ने के अलावा, लोगों के तलवार के बल पर धर्मांतरण करने के अलावा, इन लोगों का क्या योगदान है भारत की प्रगति में? इनमें से किसी ने कोई रोड बनवाई?
है? कोई एक्सप्रेसवे बनवाई क्या, या कोई हाईवे बनवाई, कुछ भी करवाया, कोई नहरें बनवाई, कोई विश्वविद्यालय बनवाया, कोई शिक्षा के संस्थान बनवाए, कुछ भी नहीं। जिन वस्तुओं को हम आज कहते हैं कि ये विकास के आयाम हैं, उनमें से एक भी काम आप इन लोगों से नहीं पाएंगे। इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, उनको लूटने के अतिरिक्त। और इनके नाम पर आज भी दिल्ली में और दुनिया भर के शहरों में ये नाम अभी भी कायम है। इधर से चलेंगे तो पता चला गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, फैज़ाबाद, कौन कौन से बाद जो है वो बुलंदशहर, सबके नाम बदलो, सबके नाम बदलो। अगला जो है मैनिफेस्टो मोदी जी जो लाओ उसमें लिखो, और उससे भी पहले जरा अहमदाबाद का नाम जो है वो वर्ल्ड कप से पहले भाई इसको कर्णावती कर दो। आपके नाम पे स्टेडियम बन गया, अब कम से कम अहमद शाह जो है वो जिसको कहते थे कि साहब कि खाने पीने का तुम्हारे पास, बाकी सब अहमद शाह का, जो तुम्हारे पास है तुम्हारे पास, बाकी सब अहमद शाह लूट के ले जाता था। उस अहमद शाह के नाम पर ये अहमदाबाद क्यों रखा हुआ है? ऐसे कर्णावती कर डालो, अभी समय है। बाद में योगी जी आके करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, आपका नाम थोड़ी होगा। तो इसलिए भैया बोलो हर हर महादेव, ये टी शर्ट लो और औरंगज़ेब को पानी पी पी के उसका विसर्जन कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।